कक्षा 11 गणित। पहला चैप्टर पढ़ गया है, दूसरा चैप्टर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो खास बात रहेगी वो समुच्चयों का कार्तीय गुण। इसमें जो कार्तीय गुण रहेगा वो इसमें ये गुणा दे रखा है, ध्यान से देखो इसको। तो इसमें जैसे पी और क्यू का अगर गुणा करना है तो कैसे करते हैं ये बताया। जैसे ए मान लिया है, ए को 2 एलिमेंट है इसमें और बी में 4 5 6 हैं, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो देखो बारी बारी से एक का पहले करेंगे 4 में, तो 1,4 गुणा नहीं करना है, रखना मात्र उसको कोमा लगा के रखना है। फिर 1 5 लिखना है, फिर 1 6 लिखना है, फिर बारी बारी से 2 4 लिखना है, फिर 2 5 लिखना है, फिर 2 6 लिखना है। बस ऐसे लिखना होता है। और दूसरा है, यदि ए में पी तथा बी में क्यू अवयव हों तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पी इंटू क्यू, मतलब इनके अवयवों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे इसमें देखो ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 है ना, और बी में कितने हैं, 3, तो इनके एलिमेंट गुणा में कितने होंगे, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, ब्रैकेट 6 हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू क्यू से n, मतलब नंबर ऑफ A क्रॉस B ये निकालना होता है इसमें। और एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल दे रखा है, यदि x/3 + 1 और y-2/3 = 5/3 और 1/3, तो x और y के मान ज्ञात करना है। देखो ये ब्रैकेट में जो दे रखे हैं दोनों बराबर हैं। जब बराबर होंगे तो पहला वाला पहले के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। तो मैंने x/3 + 1 = 5/3 तथा y-2/3 = 1/3, ये इसके बराबर पहला के बराबर और दूसरे के बराबर कर दिया और पक्षांतर करके x और y के मान निकाले हैं, वही उत्तर हो गया। दूसरा इसमें दे रखा है na = 3, मतलब जो ए सेट है उसमें n अगर लिखा है, इसका मतलब नंबर कितने हैं, 3 नंबर, 3 एलिमेंट है उसमें। और b बराबर दे रखा है 3 4 5, देखो b बराबर 3 4 5 दे रखा है, तो n तो लिखा नहीं है b के आगे, जैसे n के आगे लिखा है, इसका मतलब एन भी कितना हो जाएगा, एन भी 3 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो हैं अवयव वो कितने हैं, 1 2 3 ही तो हैं, ठीक है। अवयवों की संख्या पूछी गई है, तो अभी हमने फार्मूला बताया, अवयवों की संख्या क्या करते हैं, एन ए गुणा बी, मतलब ए के जो एलिमेंट होंगे और बी के एलिमेंट होंगे उनका गुणा अगर कर देंगे तो मुझे अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न दे रखा है, g = 7 8 और h = 5 4 2, तो g × h और h × g ये ज्ञात करना है। तो फिर वही सिंपल है, देखो g × h, तो g पहले ही लिखना है, h बाद में लिखना है। अब ध्यान ये रखना है, g पहले आया है तो 7 पहले आएगा, 7 5 7 4 7 2, फिर 8 को ले लेंगे तो 8 5 8 4 8 3 8 2। अच्छा h पहले है बाद में g है, तो h वाले को पहले लिखेंगे, g वाले को बाद में। अब फिर वही क्रम से लिखना है, 5 पहले है ना, 5 7 5 8, फिर 4 को लेना है, 4 4 7 4 8 2, फिर 2 को लेना है, 2 7 2 8, ऐसे लेना होता है, ठीक है। और चौथा सवाल ये ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, p = 3 m, n, q = n, m। तो उसने p क्रॉस q पूछा है, उसने दिया है कि ये वाली जो गुणा करके रखा है क्या सही है, तो वो कैसा है, असत्य है। क्यों, क्योंकि अगर इसको गुणा करोगे तो पहले n आएगा, फिर m आएगा, फिर n का लेंगे तो n आएगा, m आएगा, ऐसे ही गलत है। और इसमें ये a और b दूसरा वाला अरिक्त समुच्चय है, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, ए बी में कुछ एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b क्रमिक युग्म x, y एक अरिक्त समुच्चय है।
सत्य होगा, क्योंकि ए और बी में कुछ अगर सेट हैं तो उसमें गुणा करेंगे तो रिक्त नहीं आएगा। इसका मतलब वो सही कह रहा है, अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब रिक्त नहीं होगा, अरिक्त होगा। इसका तीसरा पार्ट दे रखा है, ए बराबर 2 1 2 और बी बराबर 3,4। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो बी और फाई का इंटरसेक्शन क्या होगा? अरे बी के 3,4 है ना, और फाई क्या होता है? फाई खाली होता है, रिक्त होता है, तो रिक्ति तो आएगा। इसका मान कितना रहेगा? रिक्त रहेगा ये फाई, और फाई का जब किसी ए में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? फाई आएगा, इसलिए ये सत्य है। अब 5वें पे आइए। 5वें में उसने दे रखा है, चलिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये कोर्स में नहीं है। ए क्रॉस ए ये 3 वाले ये कोर्स में नहीं है। जो 30% कोर्स हटाया गया है 11वीं का कोरोना की वजह से, उसमें ये नहीं है। और 6वें में देखिए ए क्रॉस बी बराबर दे रखा है ये, तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए की देखो ध्यान से, पहले में देखो ए दिया है, ए बी, तो वास्तव में ए बराबर ए और बी ये दे रखा है ये वाली चीज़, लेकिन इसको वास्तव में डबल बार तो लिखना नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी। इसी का बी वाले में देखेंगे तो अब ये जो गुणा करके दिया है ऊपर, इसमें देखो तो एक्स बाई डबल बार दिया है, लेकिन लिखना कितना है? एक्स बाई। तो ए और बी यही पूछे गए हैं, डबल बार आने हैं, लेकिन लिखना कैसे है? केवल सिंगल बार लिखना है। 7वां में दे रखा है ए बराबर बी बराबर सी डी बराबर सेट दे रखे हैं, और पहले में दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में देखो कुछ कॉमन है नहीं है, तो फाई लिखेंगे। जब फाई का किसी में गुणा करते हैं तो क्या आता है? फाई। इसी का राइट हैंड साइड उसने पूछा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको क्या करेंगे? बारी बारी से ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी तो करेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन बीच में, इसलिए इसको इंटरसेक्शन अंदर लगा देते हैं। अब ए क्रॉस बी निकालना बता ही चुके हैं, कैसे करते हैं? एक ये और ए क्रॉस सी, तो ए और सी रखना है। अब बारी बारी से ऊपर जो बताया है, ए का ए में, ए का 2 में, ए का 3 में, ऐसे लिखना होता है मात्र। तो इसको लिखने के बाद ये ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब इनका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे कितना आएगा? फाई। तो दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये दूसरा पार्ट ए क्रॉस सी दे रखा है और बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी ए लिखेंगे और सी लिखेंगे, इनका क्रॉस करना बता ही चुके हैं। और इसी प्रकार बी क्रॉस डी, इसको भी देखो है तो थोड़े से बड़े 4 एलिमेंट हैं, लेकिन इसको बारी बारी से हम आराम से हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका वही है, पहले 1 5 लेंगे, पहले 1 का इन सभी में गुणा करेंगे। गुणा मतलब केवल कोमा करके रखना होता है बस इसमें एलिमेंट में, फिर 2 का करेंगे सभी में, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह करेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम कि ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी, जो बी क्रॉस डी के एलिमेंट आए उसी में ए क्रॉस सी निहित होगा, उसी में होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब 8वें में दे रखा है, इसमें 8वें प्रश्न में ए और बी के मान दे रखे हैं, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, तो ए और बी रखना है बस। फिर वही काम, ए 3 1 4 2 3 2 4 ऐसे करके लिखना ही तो होता है। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या जब पूछी जाएगी तो 2 की पावर mn, ये फार्मूला है 2 की पावर mn। इसका मतलब m क्या है? m है एलिमेंट ऑफ, ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है n, तो कितने कितने हैं इसमें? एक में 2 हैं और दूसरे में भी 2 हैं, तो 2 की पावर 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर 4 बराबर 16। उप समुच्चयों की सूची पूछा है, तो सूची हम कैसे बनाएंगे? जो ऊपर दे रखे हैं ये ए क्रॉस बी का मान ये पूरा दे रखा है, उसी को बारी बारी से एक एक करके लिखते जाते हैं। कैसे लिखते जाते हैं? पहले फाई तो एलिमेंट होगा सबका ना, उप समुच्चय होगा, एलिमेंट नहीं, उप समुच्चय होगा उसका। पहले तो 1 ले लिया केवल,
ये एक एक ले लिए सारे के सारे, देखो। फिर इनको दो दो के जोड़े में ले लिए सब, उसके बाद में दो दो के जोड़े सब हो गए, फिर तीन तीन को जोड़े होने लगे, फिर चार चार के जोड़े होने लगे, ऐसे बनाते थे। 9वां सवाल में n बराबर 3 दिया है, n भी बराबर 2 दे रखा है, और उसने a क्रॉस b में a और b का मान पूछा है। तो इसमें जो ये मान दे रखा है, इसमें पहले देखो x दिया है, y दिया है और z दिया है, x y और z यही दिया ना, तो x y z हो जाएंगे a। बाद में क्या है, 1 2 1, तो 1 2 1 है, उसको हम बारी बारी से डबल बार नहीं लिखना है, तो इसको 1 लिखना है, कोमा 2 लिखना है, तो a और b का मान ये मिल गया हमें। 10वां सवाल दे रखा है a क्रॉस b में 9 अवयव हैं, और इसमें -1 0 और 0,1 भी अवयव है। तो a का मान ज्ञात करना है पहले तो इसमें पूरे में देखो a क्रॉस a के मान तो हैं, इसमें सब एलिमेंट देखो क्या क्या है, -1 है, 0 है, 0 है, फिर 1 है। तो एक एक बार लेते हैं, एक ही एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो एक एक बार सबको ले लेते हैं, -1 0 1। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि a क्रॉस a ही तो है, इसका मतलब इसमें जो अलग अलग एलिमेंट होंगे वही वाले एक ही एलिमेंट या अवयव हो जाएंगे। फिर a क्रॉस a पूछा है, तो a लिखना है ऊपर जो, फिर a लिखना है, फिर वही काम -1 का इसमें पूरे में बारी बारी से कॉमा करके लिखना है, फिर 0 का लिखना है, फिर 1 का लिखना है। ऐसे हम लोग इसको